हेलो वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र कुमार। लेट मी टेल यू अबाउट मटेरियल नाउन। आज हम लोग मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन, इसका जो हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम बेसिक से पढ़ते हैं ताकि दोबारा हमें मटेरियल नाउन पढ़ने की ज़रूरत ना हो। इसका पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ नाउन दैट can be measured or weight but can't be counted is called मटेरियल नाउन। कहते हैं अ नाउन डैट कैन बी मेजर्ड। देखिए कहते हैं जिस नाउन को दोस्त हम क्या कर सके मेजर्ड का हिंदी क्या होता है? मापना या अब देखिए यहाँ वेट है, वेट का क्या होता है? तौलना होता है। क्या होता है इसका हिंदी क्या होता है? इसे हम कहते हैं मापना। किसी चीज़ को मापते हैं, यानी हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में? नापना। क्या बोलते हैं? नापना। तो आप नाप भी कह सकते हो या तौलना क्या होता है? वजन करना। क्या करना? जिसको आप वजन करके लेते हो। बट क्या कहता है? लेकिन कांट बी काउंटेड, लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते। लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते तो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका चाहे तो आप हिंदी लिख सकते हो दोस्तों। जिस संज्ञा को हम माप सकते हैं और तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हो, पदार्थ भी इसको कह सकते हो। द्रव्य को कहते हैं जिस संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं? जिस संज्ञा को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं या वजन कर सकते हैं लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। उस संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पुनः एक बार देखेंगे। कहते हैं अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, जिस संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं? माप सके। क्या सके? माप सके। और वेट मीन्स क्या होता है? तौलना, यानी वजन करना। क्या कर सकते हो? वजन कर सकते हो। लेकिन कांट बी काउंटेड, लेकिन हम गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हो? गिन नहीं सकते हो। उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं दोस्त? उस संज्ञा को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं पहले। जैसे राइस हो गया। क्या हो गया दोस्त? राइस हो गया। वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हो गया, वुड हो गया, गोल्ड हो गया, इट्सेट्रा। देखिए दोस्त, इसे जो हम राइस को, जब आप मार्केट चावल खरीदने जाते हो यानी राइस खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? क्या कहते हो? भैया मुझे एक चावल दीजिए। नहीं ना, आप कहते हो मुझे 1 केजी चाहिए, 2 केजी चाहिए।
या तो 25 kg चाहिए, इस प्रकार से आप खरीदते हो। उसी प्रकार जब आप वाटर लेते हो तो आप देखो, आप जब दोस्त बाजार जाते हो, कहाँ जाते हो, बाजार जाते हो, तो आप क्या खरीदते हो, राइस खरीदते हो। तो राइस कैसे आप खरीदते हैं, केजी के हिसाब से खरीदते हैं, 5 kg दीजिए, 10 kg चाहिए, इस प्रकार चाहिए। वाटर को भी हम लीटर में मापते हैं, गिन के वाटर को नहीं लेते, उसी प्रकार लेते हो। ऑयल को भी लीटर में लेते हो, वुड को भी आप अपनी लकड़ी को क्या करते हो, तौल के, गोल्ड को भी हम तौल के लेते हैं। अब देखिए फैक्ट हो गया, क्या हो गया, फैक्ट हो गया। लेकिन एक दोस्त यहाँ पर देखेंगे, एक चीज मैं लिखा, वुड लिखा। देखिए वुड क्या है, वुड जो है हमारा क्या है, वुड जो हमारा मटेरियल नाउन है, क्या है, यहाँ ध्यान पूर्वक देखेंगे। वुड जो हो गया हमारा मटेरियल नाउन हो गया। कौन नाउन हो गया दोस्त, ये हमारा मटेरियल नाउन है, मटेरियल, मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन है। लेकिन जब इसका थिंग बनेगा, यानी वस्तु बनेगा, क्या बनेगा, जब इसका वस्तु बनेगा, क्या बनेगा, थिंग बनेगा। जब इसका वस्तु जब बन जाएगा, जैसे वस्तु क्या कह सकते हो आप, जैसे आप कह सकते हो चेयर, क्या कह सकते हो, चेयर कह सकते हो, या बेड कह सकते हो, क्या कह सकते हो, बेड। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो जाएंगे कॉमन नाउन, क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन है। तो देखिए वुड, वुड क्या हो गया, वुड आपका हो गया मटेरियल नाउन, वुड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन वुड का बना हुआ वस्तु, किसका बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ वस्तु क्या हो गया आपका। जैसे आप चौकी खरीदते हो, पलंग खरीदते हो, टेबल खरीदते हो, टेबल भी आ जाएंगे आपका, क्या आ जाएंगे, टेबल आ जाएंगे, टेबल आ जाएंगे, डेस्क आ जाएंगे। ये सब क्या है, ये सभी आपको जो हो जाएंगे दोस्त, ये सभी आपका हो जाएंगे, ये सभी वस्तु क्या हो जाएंगे आपका, कॉमन नाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये सभी आपका कॉमन नाउन हो जाएंगे। कौन नाउन हो जाएंगे, कॉमन नाउन। देखिए कितना सिंपल चीज मैं आपको बता रहा हूं। मटेरियल नाउन से आप कॉमन नाउन बना सकते हो। एक जिस पदार्थ हम किसी वस्तु को बना सके, जिस पदार्थ हम किसी वस्तु को बना सके, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आप ये भी बोल सकते हो, ये भी आपका परफेक्ट राइट है। अब क्यों राइट है, देखिए, क्योंकि वुड तो आपका कहाँ था, आपका मटेरियल नाउन में था। कहाँ था, ये मटेरियल नाउन में है दोस्त। आप जैसे इसका वस्तु बनाए, क्या बनाए, थिंग्स बनाए, यानी वस्तु बनाए। तो देखिए ये वस्तु जो हम बनाए, क्या बनाए, वस्तु, वस्तु क्या हो गया, चेयर, क्या हो गया, चेयर हो गया, चेयर बना लिए, बेड बना लिए, टेबल। क्योंकि इसे हम चेयर जो लेते हो तौल के नहीं खरीदते हैं, गिनती करके लेते हैं, 1 पीस लेना है, 2 पीस लेना है, 3 पीस लेना है। उसी प्रकार बेड, बेड आप काउंटिंग करके 1-2 पीस लेते होंगे। ऐसा नहीं कि केजी के हिसाब से बेड आप खरीदते हो, ऐसे नहीं करते हो, क्विंटल में खरीदते हो, ऐसा नहीं करते हो। उसी प्रकार टेबल भी खरीदते हो। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया दोस्त, कॉमन नाउन हो गया। तो हम मटेरियल नाउन से कॉमन नाउन बना सकते हैं। आइए अब थोड़ा हम गोल्ड पे देख लेते हैं। गोल्ड पे भी कुछ, यहाँ पर आप देखिए क्या है, हमारा गोल्ड है दोस्त। यहाँ क्या है, गोल्ड है। देखिए गोल्ड हमारा कौन सा नाउन है, तो अभी तुरंत आप जस्ट पढ़े हो मटेरियल नाउन। कौन सा है, आप कहेंगे सर मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन क्यों है यार, क्योंकि हम गोल्ड को तौल के लेते हैं, तौल के लेते हैं। क्या करके लेते हैं, तौल के लेते हैं हम। ऐसा नहीं कि हम जाके ले लेते हैं, वैसे पीस के हिसाब से नहीं लेते हैं, तौल के लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। 10 ग्राम लेना है, 5 ग्राम लेना है, 20 ग्राम लेना है, तो इस प्रकार हम तौल के लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन है। क्या है, यदि हम गोल्ड से, अब देखिए पुनः इस चीज को देखिए, यदि गोल्ड से हम कोई वस्तु बनाते हैं, यानी थिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, थिंग्स।
यानी वस्तु बनाए। क्या बनाए दोस्त? वस्तु बनाए। देखिए वस्तु में क्या, जैसे इसका हम क्या बना लेंगे? रिंग बना लेंगे। आप तो रिंग जानते होंगे, रिंग मीन्स क्या होता है? अंगूठी। रिंग, रिंग बना लिए। और भी आप नेकलेस, नेकलेस हो गया, चैन हो गया, रिंग हो गया, नेकलेस हो गया, चैन हो गया। तो ये सब चीज़ क्या हो गया? ये सब चीज़ ध्यानपूर्वक देखेंगे हम। मेटेरियल नाउन से, मेटेरियल नाउन से हम कॉमन नाउन बना दिए। क्या बना लिए? कॉमन नाउन बना दिए। अब क्यों कॉमन नाउन? चूँकि देखो जब आप जाते हो, दुकान जाते हो, शॉप जाते हो, तो क्या कहते हो? भाई साहब हमें एक रिंग चाहिए या 2 रिंग चाहिए। और रिंग जो देते हैं आप पीस के हिसाब से खरीदते हो। किस हिसाब से खरीदते हो? पीस के हिसाब से खरीदते हो। चाहे भले ही वो नाप के देते हैं, चाहे वजन जो भी हो, लेकिन आपने कहा 1 पीस खरीदे या 2 पीस खरीदे, एक ठो रिंग में उनको गिफ्ट किया, ऐसे आप बोलते हो। उसी प्रकार नेकलेस यानी गला का हार जो होता है, गला का नेकलेस, गला का हार, तो आप पीस के हिसाब से खरीदते हो। किस हिसाब से खरीदते हो? पीस के हिसाब से। समझ गए ना? अब देखिए चेन, जैसे चेन खरीदते हो, चेन भी आप लोग पीस के हिसाब से 1 चेन 2 चेन खरीदते हो। ये सब चीज़ जो पीस के हिसाब से खरीदती है, बेसिकली कौन सा नाउन आपका हो गया? ये आपको सब का सब हो गया कॉमन नाउन। कौन सा नाउन हो गया दोस्त? कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन हो गया। ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये चीज आपकी जो खरीदे पीस के हिसाब से खरीदे। देखिए कितना बेसिक कंसेप्ट है। यानी मेटेरियल नाउन से, मेटेरियल नाउन से आप कॉमन नाउन बना सकते हो। अब हम एनबी देते हैं। एनबी का हिंदी आपको मैं पहले बताया हूं, नोटा बॉन। अर्थात दोस्त यहां ध्यान दीजिए जी। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है। अब सवाल उत्पन्न होता है क्या डेफिनेशन पढ़ लेने से आपको काम तो नहीं होगा, अब इसका फैक्ट पढ़ना है, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, यूज कैसे कर सकते हो। नॉर्मली का हिंदी जो होता है दोस्त 90%। कितना परसेंट? 90%। नॉर्मली नो आर्टिकल should be used before material noun। मेटेरियल नॉर्मली नो आर्टिकल शुड बी यूज। देखिए नॉर्मली नो आर्टिकल, नॉर्मली जो है हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। किसके पहले? मेटेरियल नाउन के पहले हम नहीं करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल लेके इसे समझते हैं कि आप इसका इस प्रकार की वाक्य आ जाए मेटेरियल नाउन का, तो आप यूज कैसे करेंगे। सिर्फ डिफिनेशन सीख लेने से दोस्त नहीं हो जाएगा, आपको बेसिक फैक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मेटेरियल नाउन का कंसेप्ट समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। द मिल्क इज वाइट। वाइट। द मिल्क इज हॉट। डोंट ड्रिंक it। The fish can't live without water।
विदाउट वाटर। नेक्स्ट लेते हैं दोस्त, फिश कांट लिव विदाउट वाटर। वाक्य सेंटेंस हमारा क्या है दोस्त, ध्यान पूर्वक देखेंगे। मैं पहले ही बताया, ये फैक्ट पढ़ लेने से हमें मटेरियल नाउन नहीं आ जाएंगे, हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ना और ये कॉमन एरर की ओर हमको धीरे धीरे बढ़ना है, तभी आप समझ पाएंगे। पहला जो सेंटेंस हम एग्जांपल लिए हैं, द मिल्क इज वाइट। देखिए द मिल्क इज वाइट, ये सभी कोई जानता है, सारा दुनिया जानते हैं दूध उजला होता है। दूध क्या कैसा होता है, उजला है, ये सभी को जानता है। दूध कैसा है दोस्त, उजला है या होता है, ये सभी को जानते हैं। तो ये सेंटेंस देखिए हमारा क्या, यहाँ ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। ये सारा दुनिया ही जानता है कि मिल्क कैसा होता है, उजला होता है। मिल्क कैसा होता है, उजला होता है या उजला है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे दोस्त, द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट। देखिए ये सेंटेंस जो है कहते हैं द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट, कहते हैं दूध गर्म है, दूध गर्म है मत पियो। अगर आप गर्म दूध पीते हो, जैसे आपके घर वाले, आपकी मम्मी पापा जो भी आपको दूध देते होंगे, आपकी बहन भाभी जी कोई भी दूध देते होंगे, तो गर्म दूध क्या कहते हैं, ठंडा होने दीजिए तब पियेंगे, मुँह जल जाएंगे। देखिए दोस्त यहाँ पर जो ये सेंटेंस हमारा राइट है। क्यों ये सेंटेंस राइट, ये जो द का प्रयोग हुआ ये बेसिकली हॉट स्पेशल केस में हुआ, ये नॉर्मली था। ये हमारा सेंटेंस क्या था, नॉर्मली था। ये सेंटेंस हमारा नॉर्मली था। ये तो आप सभी को जानते हैं दूध कैसा होता है, दूध उजला होता है, इसीलिए नॉर्मल, कोई स्पेशल केस है नहीं है। इसीलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, ये द नहीं लगेगा, मिल्क इज वाइट हो जाएगा। द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक इट। यहाँ पर देखिए यह जो द का प्रयोग हुआ हॉट के लिए यानी गर्म के लिए हुआ। अब पुनः दोस्त ध्यान देंगे, क्या मछली जो है बिना पानी का जीवित रह सकता है क्या, नहीं ना, नहीं रह सकता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए मैं क्या दिया है, इस एग्जांपल लिया हूँ, द फिश कांट लिव विदाउट वाटर। मछली जो है बिना पानी का जीवित नहीं रह सकता, ये पूरा दुनिया जानता है। यहाँ पर द क्या ये हुआ कि हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा दुनिया, कोई ये स्पेशल केस नहीं हुआ, ये सबको जानता है पानी के बिना मछली जीवित नहीं रहेगा, प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए फोर्थ नंबर में जो हम एग्जांपल लिए हैं, फिश कांट लिव विदाउट वाटर, ये सेंटेंस हमारा राइट है। क्यों ये सेंटेंस हमारा राइट, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम द का प्रयोग नहीं किए, तब ये हमारा सही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो नहीं लगेंगे, क्योंकि फिश कांट लिव विदाउट वाटर, ये सेंटेंस हमारा एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा दोस्त। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आज आपको बहुत अच्छा लगा दोस्त। यदि अच्छा लगा हो, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा दें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त के पास, ताकि मटेरियल नाउन वो भी पढ़ सके। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप स्माइलिंग। थैंक यू दोस्त।